पहली आईपीएल विनर थी राजस्थान रॉयल्स। और उस सीजन की शुरुआत में सीएसके से पहला मैच बहुत बुरी तरीके से हारी थी, ये भी सबको याद होगा। वो टीम अंडरडॉग्स की टीम थी, और उस टीम के बाद जब ये 2016-17 में बैन लगाए, वापस से जो राजस्थान खड़ी हुई है वो सुपरस्टार्स की टीम खड़ी हुई है। लेकिन ये सुपरस्टार की टीम भी आपकी नजदीक तो पहुंची ट्रॉफी के, लेकिन गुजरात टाइटंस के सामने घुटने टेक बैठी। और पिछली साल की जो शुरुआत रही थी यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की, उसके बाद सबको लगा था कि भाई 5 मुकाबले शुरू के जो थे उसमें इतना ताबड़तोड़ खेली है राजस्थान रॉयल्स कि ये तो प्लेऑफ जाएंगे ही जाएंगे, इनसे तो कोई बच ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी के लिए भरोसे लायक था नहीं, और राजस्थान जो है वो प्लेऑफ में अपनी जगह काबिज नहीं कर पाई आगे चलकर। और फिर उसके बाद हमने देखा है कि इस साल में आते आते बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे प्लेयर्स ने फॉर्म पिक कर ली है। राजस्थान रॉयल्स इज अ टीम दैट इज एवरीवन्स फेवरेट। मतलब आप ये मान के चलो कि इनसे कोई, अगर इन्हें कोई पसंद नहीं कर रहा तो इनसे कोई नफरत भी नहीं करेगा। राजस्थान रॉयल्स इज अ वेरी लाइकेबल फ्रेंचाइज, स्पेशली जो उनके ट्विटर एडमिन करते रहते हैं बकचोदियां और बाकी सारी चीजें। बट चिराग, जब राजस्थान रॉयल्स का नाम दिमाग में आता है तो सबसे पहला खिलाड़ी कौन आता है दिमाग में? संजू सैमसन, एंड इट हैज टू बी संजू सैमसन यार। पता नहीं क्यों अब वो एसोसिएट ही उसमें होता है, रादर देन मैं संजू सैमसन को इंडिया जर्सी से पहले राजस्थान की जर्सी में इमेजिन करता हूँ। अगर मैं संजू सैमसन भी सुनूं, दैट इज फॉर मी। वो उस बंदे को उसने जैसे कैरी करते हुए आ रहे हैं, जैसे उस फ्रेंचाइजी ने उसको बैक भी करा है। आई थिंक इंडियन टीम भी उसको बैक नहीं करती, दैट इज वे टू एविडेंट जिस तरीके से उसको राजस्थान बैक कर दी है। अनदर सीजन, अनदर कैप्टेंसी का स्टिंट होने वाला है उसका, कि अब क्या होगा, लेट्स सी। आई होप दैट goes good for him, but a lot of ifs and buts in this team. तो पता है चैट में शायद मुझसे, मतलब जो कमेंट्स करेंगे लोग, उनमें से बहुत सारे लोग मुझसे एग्री करेंगे, बट मेरे दिमाग में जब राजस्थान रॉयल्स का नाम आता है तो मेरे दिमाग में आता है शेन वॉर्न, बिकॉज ही वाज द गाय हु बेसिकली pulled them out of that bin and made them champions of 2008, the inaugural year। और उस साल की चेन्नई की टीम इतनी पावर पैक थी, इतनी ज्यादा स्टार स्टडेड थी कि उसके सामने राजस्थान रॉयल्स को कोई मौका ही नहीं दे रहा था। और राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत जैसी थी उसके बाद तो किसी को लगा ही नहीं था कि भाई ये आगे जाकर फाइनल्स खेल जाएंगे। लेकिन वो राजस्थान की टीम वाज फुल ऑफ कैरेक्टर, यंग यूसुफ पठान, यंग रविंद्र जडेजा, देन आपके बाकी प्लेयर्स जो आ रहे थे, अकमल वगैरह, तनवीर, यस। तो ये सारे प्लेयर्स जिस तरीके से उठ के आए थे, एंड देन द लीडर ऑफ द पैक वाज ऑब्वियसली कोच एंड कैप्टन शेन वॉर्न, the greatest spinner of all time for me, hands down। मतलब मुरलीधरन वो बाकी सारे हैं, बट शेन वॉर्न सेट्स द बेंचमार्क, तो मेरे लिए वो थे। बट बटलर साइन कर लिया, बोल्ट साइन कर लिया, युजवेंद्र चहल साइन कर लिया, आपने हेटमायर साइन कर लिया, आपने अगर देखो तो यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, सारी स्टार स्टडेड लाइनअप बना ली, लेकिन उसके बावजूद ट्रॉफी नहीं है दिखाने को। क्या मिसिंग है इस टीम में? एक तो बहुत एविडेंट हम स्क्वाड पे डिस्कस करेंगे, ऑलराउंडर मिसिंग है। एंड फॉर मी T20 गेम इज अ गेम ऑफ ऑलराउंडर्स। आपको जो प्लेयर्स मल्टी डायमेंशनल होते हैं, नॉट 3D प्लेयर्स डेफिनेटली, लेकिन जो मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स होते हैं वो आपको चाहिए इफ यू हैव टू विन अ T20 लीग। वो इस टीम में बहुत ज्यादा मिसिंग है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, कॉम्बिनेशन। बीच में इस टीम की फिलोसफी थी टू जस्ट बैक इंग्लिश प्लेयर्स, एंड वो इंग्लिश प्लेयर्स इनको बहुत ज्यादा धोखा दे रहे थे, चाहे वो बेन स्टोक्स के नाम पे हो या जो भी प्लेयर इनके लिए खेला बीच में, वो इनको धोखा दे रहे थे। बट राइट नाउ आई फील दे हैव स्टार्टेड फाइंडिंग अ बेटर कॉम्बिनेशन। अब वो पोजीशन वाइज प्लेयर्स ढूंढ रहे हैं, एंड दैट इज वेयर दे आर बैंकिंग ऑन। इससे पहले क्या होता था, आप नेम साइन कर लेते थे, देन आप डिसाइड करते थे कहाँ खिलाना है। राइट नाउ उल्टा हो रहा है, अभी ये पोजीशन देख के प्लेयर साइन कर रहे हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प देम आउट। डेफिनेटली। और स्क्वाड की बात आई तो एक बार स्क्वाड पर नजर भी मार लेते हैं और देखते हैं चिराग ने जो बोला है उसकी बात में कितना दम है यहाँ पे। तो ये रहा राजस्थान का आपके सामने स्क्वाड। संजू सैमसन कैप्टन है, जॉश बटलर इंग्लैंड टीम के कैप्टन है लेकिन राजस्थान की टीम में कैप्टनसी नहीं करते हैं। ही प्लेज अंडर द कैप्टनसी ऑफ संजू सैमसन। शिमरॉन हेटमायर यंग है लेकिन काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, और लास्ट ईयर काफी मैचेस में परफॉर्मेंस भी ड्रॉप की थी इन्होंने। द मोस्ट इनफॉर्म बैट्समैन अभी इस वक्त पे अगर राजस्थान का कोई है और टीम इंडिया के अगर कोई है तो दैट इज यशस्वी जायसवाल। देन उसके बाद नए चेहरे, नए हीरो बन के निकले जो हमारे लिए फोर्थ टेस्ट में ध्रुव जुरैल। लास्ट ईयर भी लोअर डाउन दी ऑर्डर आकर काफी मैचेस इन्होंने जिताने की कोशिश भी की और काफी मैचेस जिताए भी इन्होंने। उसके बाद आई थिंक रियान पराग हाइप्ड अप प्लेयर है, लेकिन परफॉर्मेंस जब आती है बात डिलीवर करने की
तो रियान पराग का बल्ला नहीं चलता है। हालांकि इस सीजन में डोमेस्टिक में अच्छा खेला है बंदा ये। यार बहुत अच्छा खेला, आई कंप्लीटली टेक दैट, लेकिन उस बंदे ने जो सेलिब्रेशन करी थी उसने खुद कहा हाँ। these players are not my level, एग्जैक्टली हम्म। भाई, उस जोन में तेरे लेवल के प्लेयर नहीं है, वी नो दैट। हम्म। और तो इसने वेस्ट जोन या जो भी वो मैच था अगेंस्ट वेस्ट जोन उसमें भी रन मारे, बट स्टिल एक आईपीएल इज अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रेवी भाई व्हेन इट यस। कम्स टू क्रिकेट। सो ही यस। हैज टू स्टेप अप एंड ही इज द ओनली क्लासिफाइड ऑलराउंडर दे हैव, इफ यू इवन क्लासिफाई हिम एज एन ऑलराउंडर। डेफिनेटली। देन कुणाल राठौर, डोनोवन फरेरा, देन रॉबमन पोवेल, शुभम दुबे और टॉम कॉलर कैड। एंड देन उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स पे जाएं, जो कि बिल्कुल सही बोला था चिराग ने, ऑलराउंडर्स नहीं है। एंड टी ट्वेंटीज में अगर आपको ट्रॉफीज जीतनी है तो आपके पास अच्छे ऑलराउंडर्स होने चाहिए। आप रविचंद्रन अश्विन को इस वक्त पे खिलाओगे जरूर, लेकिन उनसे टी ट्वेंटी फॉर्मेट में रन एक्सपेक्ट नहीं करो, क्योंकि टी ट्वेंटी के मतलब के बल्लेबाज नहीं है यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन। और उसके बाद आपके अबीद मुश्ताक खेल रहे हैं अगले ऑलराउंडर के तौर पे। देन बॉलर्स में पता नहीं कैसे कैसे जिगरा कर गया आवेश खान को साइन करने का यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स का, बट आवेश खान को परचेज किया है। कुलदीप सेन है अगले बॉलर, नवदीप सैनी है, प्रसिद्ध कृष्णा है जो कि आउट है इस बार आईपीएल से, तो उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब अब लेट आईपीएल में लौट आए वो बात अलग है, लेकिन अभी तो शुरुआत के फर्स्ट हाफ सीजन ऑफ द सीजन में तो नहीं खेलने वाले। देन उसके बाद संदीप शर्मा है, साल दर साल पेस गिरती चली जा रही है। मीडियम पेसर के तौर पे शुरू किया था, आजकल स्पिनर वाली पेस पे बॉल डालते हैं, लेकिन बॉल अभी भी स्विंग करती है, ये तो मानना पड़ेगा। देन उसके बाद टी ट्वेंटी स्पेशलिस्ट आपके ट्रेंट बोल्ट, टीम इंडिया से जगह खो चुके लेकिन आईपीएल के सर्वाधिक विकेट टेकर युजवेंद्र चहल जिनके नाम पर दर्ज हैं 187 विकेट्स। और उसके बाद एडम जैम्पा, और उसके बाद आपके बर्जर जिनको कोहली ने बोला था कि तेरे बॉल पे तो 30 रन मारूंगा, दल्ले तू रुक। तो इस राजस्थान रॉयल्स की स्क्वाड को देखकर यहां पर क्या लग रहा है कि ये कितनी बैलेंस्ड अपनी 11 बना सकते हैं, और ऑलराउंडर्स की खासी कमी के चलते कितना आगे तक जा सकते हैं ये टीम ने मेरे हिसाब से हाथ पैर जोड़ दिए आईपीएल की कमेटी के सामने कि तुमने इम्पैक्ट प्लेयर रूल लाया। अगर कल अनाउंस हो जाए कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल नहीं है, ये टीम धरने पे बैठ जाएगी। दिस टीम कैन नॉट प्ले विदाउट एन ऑलराउंडर और विदाउट द इम्पैक्ट प्लेयर रूल, बिकॉज ऑलराउंडर की इनको वो आप देखोगे इनकी टीम भी 6 बैट्समैन 5 बॉलर, यू कैन इजीली क्लासिफाई। यू डू नॉट एक्सपेक्ट समबडी एज अ बैट्समैन जो थोड़ा बहुत बॉल कर ले, या फिर एज अ बॉलर जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर ले, स्पेशली इन टी20। जैसे आपने अश्विन का नाम लिया, अश्विन कैन डू बिट ऑफ बैटिंग इधर उधर, इवन जयसवाल कैन बोल इधर उधर के बिट्स, लेकिन you do not expect them to bowl or bat Definitely. as their quality. Definitely. They have made some smart signings as well. जब इन्होंने बीच बीच में कैडमोर ले लिया जो डायरेक्टली बटलर का रिप्लेसमेंट हो सकता है, इन्होंने बर्गर ले लिया जो इनका पोल्ट का रिप्लेसमेंट हो सकता है। दे हैव गॉन विद दोस साइनिंग्स, एंड इनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या हुआ है, प्रसिद्ध कृष्णा माइट बी आउट। भाई किसी को इंजरी होना इज नॉट समथिंग गुड, लेकिन वो बाहर हो गया ना, दे हैव राइट नाउ एन ऑप्शन कि ये जाए और एक ऑलराउंडर खरीद ले इन द मार्केट। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसके लिए जा सकते हैं ये मार्केट में अगर मुशीर खान प्रोबेबली मतलब दे आर लुकिंग एट समबडी जो थोड़ा बहुत बॉलिंग करके इनको फिनिशिंग रोल में भी दे देगा। दैट कुड बी वन। या फिर अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ देखो, आई डोंट नो इफ पीपल क्लासिफाई नागरकोटी एज अ बैट्समैन एज वेल, लेकिन नागरकोटी इज वन ऑप्शन जो एक जिसके पीछे ये लोग जा सकते हैं। या फिर दे कैन डू द अनथिंकेबल, उनको ऑलराउंडर नहीं चाहिए, एक प्रॉपर फिनिशर चाहिए, गो फॉर सरफराज खान भाई। सरफराज खान इज अवेलेबल, सरफराज खान इज अवेलेबल, तो खान ब्रदर्स में से कोई एक तो उठा ही सकते हैं अगर चाहे तो। एग्जैक्टली खान ब्रदर्स में से कोई एक तो उठा सकते हैं। और अभी टेस्ट मैचेस में टी20 अंदाज में बल्लेबाजी करके सरफराज ने अपना आईपीएल ऑडिशन तो दे ही दिया है कुछ हद तक, तो यहाँ पर अगर पिक करना चाहे, लेकिन बस यही है कि व्हाइट बॉल और रेड बॉल फॉर्मेट काफी अलग है। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है सरफराज के केस में कि सरफराज ने जब अपना करियर शुरू किया था अंडर 19 में, वो रेड बॉल लाइक प्लेयर दिख ही नहीं रहा था कि वो खेल भी सकता है। और आज की डेट में ही इज वन ऑफ द मतलब फाइनेस्ट रेड बॉल प्लेयर्स हमारे डोमेस्टिक सर्किट में, बट नॉट सो गुड विद द व्हाइट बॉल, इसीलिए यहाँ पर इस बार पिक नहीं किया गया। दिल्ली ने अगर रिलीज करा, दिल्ली ने बहुत बैंक करा उस पे, आरसीबी ने उसको रिटेन कर लिया था ओवर पीपल लाइक युजवेंद्र चहल। यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पर अगर हम इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करें, आई थिंक ओपनिंग के तौर पर तो कोई डाउट ही नहीं है कि यहाँ पर
यशस्वी जायसवाल पिक किए जाएंगे और आपके जॉश बटलर पिक किए जाएंगे, इजंट इट? बिल्कुल ये तो बिल्कुल मतलब द एक मोस्ट मिनट, ओपनिंग पेयर। या एच एच आ गया एक्स्ट्रा। हाँ एच आ गया, यस यस, बटलर ही लिख देता हूँ, ये रहा, ओके। अब तीसरे नंबर पे संजू सैमसन द कैप्टन। बिल्कुल बिल्कुल द पोजीशन ही प्रेफर्स, ऑल्दो इंडिया में जगह बनाने के लिए उसको डाउन द ऑर्डर खेलना पड़ेगा, बट आई डाउट वो खेलेगा। मेरे ख्याल में फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो उसको करवाएंगे भी नहीं जबरदस्ती। हाँ हाँ हाँ। चौथे नंबर पर शुड बी शिमरन हेटमायर। यस हाँ, आपको जाना पड़ेगा हिटमायर के साथ, और आप तो आप किसको बीच में खिलाओगे? हाँ, यू हैव ध्रुव जुरैल एट द बैक, सो आप बट हिटमायर ध्रुव को जुरैल नंबर नीचे 4। खेलेगा ना, 4 पे हाँ, तो 4 मेरे पे ख्याल में हिटमायर। हेटमायर ही आएगा ना। हाँ जी हाँ जी। एक मिनट, शिमरन हेटमायर, यस शिमरन हेटमायर। नंबर 5 पे ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल या फिर शुभम दुबे इज सम वन इंटरेस्टिंग नेम जो इन्होंने बाय भी करा है। लेट्स सी उसको किस कैपेसिटी में यूज करते हैं ये लोग। बट इनके लिए विकेट कीपिंग कौन करेगा? 3 विकेट कीपर बल्लेबाज होगा इनके पास। जुरैल विल बी र- कीपिंग द विकेट्स या फिर संजू सैमसन विल बी कीपिंग द वही विकेट्स? इंटरेस्टिंग पार्ट है कि संजू सैमसन फॉर हिज ऑडिशन फॉर द वर्ल्ड कप ही हैज टू कीप हाँ, द विकेट्स, एंड सिमिलर इज द रोल विद ध्रुव जुरैल। राइट या नाउ पीपल आर सेइंग ध्रुव जुरैल इज इक्वली इन कंटेंशन एज अ पंजाब में हमारा हम्म जो पंजाब का कीपर है संजू हम्म सैमसन एंड हम्म केएल राहुल। ये हम्म। तीनों चारों लोग इक्वली कंटेंशन में है। सो देखो संजू सैमसन अपनी कैप्टनसी पार लगाता है या नहीं लगाता। मेरे ख्याल में तो कीपिंग नहीं करेगा संजू। तो बनता है जुरैल का एज अ प्रॉपर कीपर, फिर वो हाँ क्योंकि जितेश अभी, वर्सेस जुरैल प्रॉपर होगा। हाँ यस 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 एग्जैक्टली। बाकी नंबर 6 पे रियान पराग। मिस्टर आईपीएल, रियान पराग, द न्यू मिस्टर आईपीएल। मेरे ख्याल में आप मतलब डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस देखकर रियान हाँ पराग को हाँ ही करेंगे वो, हाँ, एंड आई रियान फील। पराग के साथ बहुत, मैं आई वोंट बी सरप्राइज उसको रिटेन भी कर लेंगे द वे हाँ मतलब दे अगर लव हिम। अगर उसकी एक परफॉर्मेंसेस आ गई तो व्हाई नॉट, वो कर भी सकते हैं। अश्विन, जगह बनती है अश्विन की स्क्वाड में। यू हैव टू गो विद हिम बिकॉज आप एक्स्ट्रा स्पिनर की तरह जैम्पा को नहीं खिला पाओगे एज अ फॉरनर, बिकॉज फॉरेन कोटा हाँ पूरा हो जाएगा। तो आपको अश्विन एंड यू हैव टू गो विद चहल एज टू स्पिनर्स। तो हाँ, युजवेंद्र चहल का तो खैर पत्ता कटना नामुमकिन है, बिल्कुल। बिकॉज हाईएस्ट विकेट टेकर है वो, आईपीएल का विकेट्स लेता भी है। देन संदीप शर्मा द अदर बॉलर। आई थिंक आवेश खान। आवेश खान, ओके, योर इन्वेस्टिंग आई इन पिक आवेश खान। आवेश खान, डेफिनेटली आवेश खान। एंड आई थिंक नवदीप सैनी एंड कुलदीप सेन माइट हैव एन एज ओवर संदीप शर्मा। ट्रेंट जैसे आपने बोल्ट, बताया। लेट्स पुट ट्रेंट बोल्ट हाँ, फर्स्ट। पहले 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 बोल्ट डाल देते हैं। पहले तो नाउ बोल्ट इट्स डाल दो, अबाउट द, आखिरी प्लेयर। हाँ आई थिंक नवदीप सैनी, आई फील नवदीप सैनी। हाँ, नवदीप सैनी या शुड। या एक मिनट 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 एक मिनट, जॉश बटलर, शिमरॉन हेटमायर, ऑल राइट, एंड ट्रेंट बोल्ट। व्हाई नॉट बर्जर? व्हाई नॉट बर्जर? इफ दिस कैन हैपन। हाँ आई वैसे फील दे this कैन एक्चुअली, देख रहे हो जॉश बटलर है और शिमरॉन हेटमायर है, और तीसरा इनका जो है वो इनका ट्रेंट बोल्ट खेल रहा है, भाई बर्जर का बिल्कुल चांस बट बनता है, व्हाई बट नॉट? अगर बर्जर आएगा तो रोवमैन पावेल सिट्स आउट। तो दे कैन यूज दैट प्लेयर एज अ, मतलब उसकी जगह पे वो भी तो कर सकते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज भी तो कर सकते हैं अगर चाहे तो। लेकिन नहीं, फिर बर्जर नहीं आ सकता ना, वो 5 फॉरनर हो जाएंगे। अच्छा हाँ, यस। इनको फिर यही करना पड़ेगा, दे हैव टू इधर मतलब जो बैटिंग यार ऑर्डर था ना। रावमन पोवल से बेटर बॉलर है ना, मतलब क्योंकि नहीं रावमन नहीं, पोवल तो, एज अ अगर हम बैट्समैन देखें, आपको फिनिशर चाहिए ना, इस टीम में फिनिशर नहीं है अभी कोई। आप रियान ध्रुव पराग को जुरैल, इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज करो। हाँ रियान पराग को इम्पैक्ट प्लेयर यूज करो, ध्रुव जुरैल हाँ, को 6 करके 5 पावर खिलाओ। दैट बैटिंग लुक्स वेरी टेरिफिक देन, मतलब वेरी टेरिफिक टू द ऑपोजिशन टीम। तो पराग एज अ सुपर, मतलब आपका सुपर सब, इम्पैक्ट प्लेयर। इम्पैक्ट प्लेयर, नो ओनली ऑलराउंडर दे हैव। ये दिल्ली में था लास्ट ईयर। हाँ जी। हम्म, एंड देन 11 नंबर पे फिर तो इट हैज टू बी नवदीप सैनी मेरे ख्याल में फिर। नवदीप सैनी बिल्कुल। आप यही कर सकते हो कि मतलब रियान बट यार पराग को बर्जर, स्टार्टिंग 11 में रख लो। स्टार्टिंग बट 11 में पराग को रख लो एंड एक बाहर कर दो, इम्पैक्ट प्लेयर रूल के हिसाब से। बट हाँ, बट ये यार बर्जर नीड्स टू बी देयर, आई फील कि, यार आई क्योंकि एग्री बॉलिंग देखिए, लेकिन बॉलिंग कम है ना, देख बॉलिंग यूनिट इनकी बहुत हल्की है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेंट बोल्ट पे आ जाएगी ना। आई डोंट थिंक कि राजस्थान उसके लिए रेडी होगी।
यार इन्होंने बैक करा है अपने इंडियन बॉलर्स को इस टाइम पे, दैट इज व्हाट आई पर्सनली और बिलीव। आवेश प्रूव कर दिया ना अभी रीसेंट सीरीज में कि आवेश कैन नॉट बोल इन दोज ओके, क्रूशियल मोमेंट्स। तो फिर आप देन यू हैव कुलदीप सेन एज वेल, कुलदीप सेन के भी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, यू इवन हैव ये संदीप शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा का बाहर होना आई इज अ थिंक बिग लॉस संदीप भाई। प्रसिद्ध कृष्णा, डू यू थिंक प्रसिद्ध कृष्णा आईपीएल के मतलब टी20 के खेलता, मतलब के बॉलर है? वो खेलता, राजस्थान उसको खिलाती। खिलाती, लेकिन क्या है अभी, क्योंकि हमने सीरीज में देखा था प्रसिद्ध कृष्णा वाज गिविंग अवे टू मेनी रन्स। तो आप दिस इज अ कॉम्बिनेशन, इफ यू वांट टू वो कि फिर आप पॉवेल को हटा के पराग से ही बैटिंग कराओ, लेकिन फिर बैटिंग हल्की लगती है मुझे। नंबर 6 बट ध्रुव पॉवेल जुरैल के को भी बहुत नंबर्स स्कोर इतने किया। स्ट्रांग थे नहीं ना, इसीलिए दिल्ली ने उसे रिटेन नहीं किया था। आई थिंक वो उस टीम में सूट नहीं करा था वे दे वर प्लेइंग। इस टीम में ही कैन सूट आफ्टर कमिंग आफ्टर हिटमायर। व्हेन यू हैव हिटमायर एंड पॉवेल इन द सेम टीम, सामने वाली टीम डरेगी डरेगी। उनका पता है मिडिल पॉइंट ऑर्डर सबसे वो बड़ा क्या है कि राजस्थान की टीम में ना टू मेनी एग्रेसर्स है। हाँ, एंकर वाला एंकर्स कोई नहीं प्लेयर है। नहीं है, एंकर्स नहीं है। संजू, संजू 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 का वही है, शुरू के मतलब 2-3 इनिंग्स बहुत सुपर जाते हैं, उसके बाद बाकी पूरा आईपीएल ठंडा जाता है। शेवरॉन हेटमायर इज ऑल्सो अ प्लेयर जो कि बहुत ज्यादा आप बोलोगे वो करता है, ठीक है ना, तो वो वाली बात है। बट गाइज बिफोर वी कंक्लूड द स्टेटमेंट और पूरा ये इनका, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये टीम पावर रैंकिंग में कहां है और आपके हिसाब से ये टीम कितना आगे तक जा सकती है। बाकी अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलिए कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हम दोनों आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला स्क्वाड रिव्यू आपको किस टीम का चाहिए वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।